तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान में केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गति के इससे पहले एक वीडियो आ चुकी हम बना चुके हैं। अब इसमें जो है पार्ट 2 यानी दूसरी वीडियो बनाया। पहली वीडियो जो बनाई थी हमने उसमें हमने पढ़ा था अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था कि अभिक्रियाएं, अति तीव्र अभिक्रियाएं, अति मंद अभिक्रियाएं, मध्यम अभिक्रियाएं। उसके बाद अभिक्रिया का वेग पढ़ा था, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की आणविकता मीन मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन अभिक्रिया की कोटि, और उसमें डिफरेंस के बारे में मीन मॉलिक्युलरिटी और कोटि में अंतर भी हमने पढ़ा था। आज हम जो अभिक्रिया की जो कोटि होती हैं उसमें जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यही केवल 2 हमारे कोर्स में हैं। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, उसके एग्जाम्पल, इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सपोज कीजिए कोई रिएक्शन है ये, और इससे एक कोई प्रोडक्ट बनता है, या हम कह सकते हैं प्रोडक्ट को क्या मान लिया हमने, बी एक प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शंस होती है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जो अभिक्रिया का जो रेट है समानुपाती होता है किसके, ए अभिकारक की सांद्रता। डेफिनेशन है हमारी प्रथम कोटि अभिक्रिया की, ऐसी अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है उन्हें हम प्रथम कोटि अभिक्रियाएं कहते हैं। और यदि हम शून्य कोटि की बात करें तो डेफिनेशन है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है, मीन निर्भर नहीं करता है, उन्हें हम शून्य कोटि अभिक्रियाएं कहते हैं। तो फिलहाल हम प्रथम कोटि की बात कर रहे हैं। तो ये एक रिएक्शन है जिसमें ए से उत्पाद बी बनता है। तो इस अभिक्रिया के लिए अगर अभिक्रिया के वेग की बात करें तो 2 तरीके से अभिक्रिया का वेग समीकरण लिख सकते हैं हम। एक होती है अपकलन वेग समीकरण और एक होती है समाकलन वेग समीकरण। तो यदि हम अपकलन वेग समीकरण लिखें तो रेट मीन अभिक्रिया का जो वेग है, रेट ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया का जो वेग है वो डायरेक्टली होता है समानुपाती किसके, जो ए की कंसंट्रेशन के। अब हम समानुपाती के साइन को हटा करके कांस्टेंट ए, जिसे हम वेलोसिटी कांस्टेंट मीन वेग स्थिरांक कहते हैं, तो रिएक्शन का जो रेट है वो बराबर हो जाता है के इंटू ए के। यदि शून्य कोटि की रिएक्शन होती तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अगर हम रेट कांस्टेंट की बात करते तो अभिक्रिया का जो वेग है रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मीन अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसके लिए आ जाता है जो रेट होता है बराबर जाता है के और ए की कंसंट्रेशन की पावर 0, यानी कि रेट जो होता है वो बराबर हो जाता है किसके, के। तो हम प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण सिद्ध कर रहे हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो समीकरण है वो क्या होता है। तो मान लीजिए जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन कह रहे हैं तो इसकी कंसंट्रेशन को हम ए लेकर मान रहे हैं और इसकी कंसंट्रेशन 0 होगी। यानी प्रारंभ में कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें उत्पाद की जो सांद्रता होती है वो 0 होती है। अब हम सपोज कीजिए t समय बाद, यानी कि आफ्टर t टाइम, कंसंट्रेशन को देखें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सपोज कीजिए x रिएक्टेंट उत्पाद में चेंज हो जाता है तो कंसंट्रेशन कितनी होगी, a माइनस एक्स। हमने इससे पहले अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ा था कि इसमें ए अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए है और t समय के बाद a माइनस एक्स रह गई, उत्पाद की सांद्रता 0 है और जो t समय के बाद x हो गई। इसका मतलब है कि अभी इकाई समय में जो टाइम्स है
टी जो समय यूनिट समय उसमें जो है अभिकारक की सांद्रता अगर ए से ए माइनस एक्स हो गई, 0 से एक्स हो गई, तो इसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग मीन इकाई समय में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो अगर हम रेट की बात करें तो अभिक्रिया का वेग जो रेट होता है, जिसे हम dx/dt से प्रदर्शित करते हैं, तो रेट समानुपाती हो जाएगा किसके, a माइनस एक्स के। dx/dt समानुपाती हो गया a माइनस एक्स। समानुपाती का साइन हटाएंगे तो फिर बनेगा फार्मूला dx/dt बराबर के और a माइनस एक्स। अब इसको हमने dx/dt इस a माइनस एक्स को इसके नीचे ले आए, 1 माइनस एक्स बराबर हो गया k इंटू dt। अब इस समीकरण का हमने समाकलन करते हैं, तो समाकलन से क्या रिजल्ट बनता है, इंटीग्रेशन a माइनस एक्स बराबर हो जाता है kt प्लस सी। सी यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसे हम समाकलन कांस्टेंट कहते हैं, इसे हम समीकरण नंबर 1 कह रहे हैं। यदि हम इनिशियल देखें, मीन प्रारंभ में देखें, प्रारंभ में, तो प्रारंभ में क्या होता है, x जो होता है x बराबर 0 यानी कि 0 है, तो t बराबर जो है वो भी 0 है। यदि x और t के मान इस इक्वेशन में लगाएं तो हमारा ये आता है इंटीग्रेशन a माइनस एक्स, एक्स की जगह पर 0 बराबर k और t की जगह पर 0 और प्लस सी, यानी कि जो c की जो वैल्यू होती है c बराबर आ जाती है माइनस इंटीग्रेशन a के। अब c की जो वैल्यू है इसे इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं, तो ये हो गई इंटीग्रेशन a माइनस एक्स बराबर और के टी प्लस सी, और c के स्थान पर जब माइनस इंटीग्रेशन a, इस वाले माइनस को इधर ले आ रहे हैं, तो ये हो गया a माइनस एक्स बराबर के टी। अगर हम, चूँकि ये जो ई होता है इसकी जो log 10 में जो वैल्यू होती है वो 2.303 और log बेस 10 होती है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a/a माइनस एक्स बराबर हो गया किसके, के टी के। अब e की वैल्यू हमने log 10 में लगा दी 2.303 और log बेस 10 a/a माइनस एक्स बराबर हो गई किसके, के टी के। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, k बराबर हो गया 2.303 अपॉन टी और log बेस 10 a/a माइनस एक्स। तो ये जो इक्वेशन होती है इसे हम प्रथम कोटि की रिएक्शन कहते हैं। k बराबर 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a/a माइनस एक्स। अब होता क्या है इसमें, k क्या है, k इज इक्वल टू कहलाता है वेग स्थिरांक मीन वेलोसिटी कांस्टेंट, और a इज इक्वल टू है इनिशियल कंसंट्रेशन, और a माइनस एक्स जो होती है ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन मीन जो बची हुई मात्रा है या जो शेष मात्रा है, और t समय के बाद ये जो होती है रिमेनिंग कंसंट्रेशन होती है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, और टाइम जो होता है ये जो t है ये टाइम है, और ये वो टाइम है जिसको a को a माइनस एक्स में परिवर्तन होने में लगता है, यानी a जो होती है इसको a माइनस एक्स होने में जो समय खर्च होगा वो ये t टाइम होता है। तो इस तरीके से ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण हमने देखा। अब हम बात करते हैं, अब हम ये जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया में जो अभिकारक की सांद्रता होती है और जो अर्धायु होती है उसमें
एक क्या संबंध होता है इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सपोज कीजिए जो अर्धायु को हाफ लाइफ कहते हैं। हाफ लाइफ जो होती है किसी भी पदार्थ की अगर अर्धायु है तो अर्धायु जो होता है वह समय होता है जिसमें कोई भी पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। अर्धायु जो है वह समय है जिसमें कोई भी पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। वैसे तो विघटन के बाद क्योंकि विघटन के बाद प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, तो अगर हम देखें प्रथम कोटि अभिक्रिया जो के बराबर है 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। यदि हम इसमें इनकी वैल्यू को माने तो मानिए इनिशियल कंसंट्रेशन a है और इसको हम 1 मान लें, और जो a माइनस एक्स जो शेष मात्रा है उसको हम 1/2 मान लें, क्योंकि अब इसमें जो टाइम खर्च हो रहा है, क्योंकि प्रारंभिक मात्रा a है और बाद में क्या हो गई 1/2 हो गई, तो ये जो समय होगा ये इसकी अर्धायु कहलाएगा, जिसे हम टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि इसके मान a माइनस एक्स और t के मान यदि हम उपरोक्त समीकरण में रखें तो k बराबर आ जाता है 2.303 और t के स्थान पर हम लिख रहे हैं टी हाफ लाइफ log बेस 10, और a इनिशियल कंसंट्रेशन 1 है और a माइनस एक्स मीन जो t समय के बाद सांद्रता है वो आधी है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये log 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2.303 अपॉन टी हाफ और log बेस 10 और 2, ये हो गया कि यदि हम log 2 की वैल्यू को देखें, चूँकि log 2 जो log 2 की जो वैल्यू होती है 0.3010 होती है, यदि इसकी वैल्यू को इसमें रखें तो k बराबर आ जाता है 2.303 अपॉन टी हाफ और इसकी वैल्यू आ गई 0.3010। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगी 0.693 अपॉन टी हाफ। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड परीक्षा में ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन इस तरीके से परीक्षा में पूछा गया था कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में जो प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसमें अभिकारक की सांद्रता को यदि आधा करें, या अभिकारक की सांद्रता में आधा होने में लगा समय पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये थी, वो कह रहे हैं अभिकारक की सांद्रता को अगर आधा होने में जो समय लगता है वो प्रारंभिक मात्रा पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब a को 1 मान लिया, a माइनस एक्स 1/2, तो टाइम हमारा आ गया t इजिकल टू टी हाफ, क्योंकि टी हाफ वो समय है जिसमें पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। अब इसकी वैल्यू हमने इसमें यूज़ करी तो k बराबर आ गया 2.303 टी हाफ और यह आ गया log 2, और log 2 की वैल्यू हमने इसमें यूज़ कर दी और इससे यह, तो ये जो हमें व्यंजक प्राप्त हुआ है ये k है वेग स्थिरांक और टी हाफ है अर्धायु, और इस व्यंजक में पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा a का कोई भी सूत्र जो है इसमें नहीं है उपस्थित। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रथम कोटि की जो रिएक्शन है उसमें कोई भी अभिकारक अगर अपनी मात्रा का आधा रह रहा है तो उसमें जो समय खर्च होगा वो उसकी प्रारंभिक मात्रा पर डिपेंड नहीं करेगा। इसी प्रकार से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। वैसे डेरिवेशन तो एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं, इस पर आधारित न्यूमेरिकल वगैरह पूछे जाते हैं, मगर फिर भी आपको डेरिवेशन करा दिया गया है। इसी प्रकार से इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल ये आपको याद करने होंगे, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगर इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है तो इससे H2O बनता है और 1/2 O2। जैसे NH4NO2 अमोनियम नाइट्रेट, इसके डिकम्पोजिशन हो रहा है तो इसके डिकम्पोजिशन से क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन। इससे N2 + 2H2। या
जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं, जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं, तो वो सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंतर्गत आती हैं, जैसे रेडियम का डिसइंटीग्रेशन होता है, या CH3COO-C2H5, इसको हम कहते हैं इथाइल एसीटेट, और ये इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एचाइन की प्रेजेंस में जब हाइड्रोलिसिस होता है तो इससे बनता है CH3COOH और प्लस C2H5OH। या सुक्रोज C12H22O11 प्लस वाटर। अगर सुक्रोज का हम हाइड्रोलिसिस करें एसिडिक मीडियम में तो इससे बनता है C6H12O6 और प्लस C6H12O6। ये दोनों, ये ग्लूकोज होता है और ये फ्रक्टोज होता है। दोनों के जो मॉलिक्यूलर फार्मूले होते हैं वो एक ही होते हैं, मगर दोनों की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो अलग अलग होती है, मगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का एक ही होता है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सब प्रथम कोटि रिएक्शन के हैं। इसके अलावा यदि हम इस पर आधारित एक सवाल की बात करें, सवाल हमारा ये है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में क्वेश्चन है हमारा, प्रथम कोटि अभिक्रिया का 99% पूर्ण होने में लगा समय लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। ये आपको सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो इसमें के लिए हम प्रथम कोटि अभिक्रिया का अगर हम समीकरण देखेंगे, K बराबर 2.303/T और log बेस 10 A/A-x। तो पहली शर्त यह है कि 99% पूरा हो रहा है, तो 99% अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो इसके लिए A बराबर 1 मान लीजिए, और A-x जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1 - 99/100। 99/100 मीन 100 में से एक 1/100। और इस टाइम जो है इस टाइम को हम T99 लिख ले रहे हैं। तो इसकी जो वैल्यू A और A-x की वैल्यू यदि इस फार्मूले में रखेंगे तो K बराबर आएगा 2.303/T के स्थान पर हमने लिख लिया T99 और log बेस 10 और A की जगह 1 और इसकी जगह आ गया 100। हम जानते हैं कि log 100 की वैल्यू क्या होती है, चूँकि log बेस 10 100 इजिकल टू होता है 2 के, तो हमारे पास आ गया 2.303 log बेस 10 और इसकी वैल्यू आ गई 2/T99। अब हम 90% की बात करते हैं। जब 90% रिएक्शन का पूरा करना है, यानी कि 90% अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तो 90% कंप्लीट करने के लिए A बराबर A होता है और A-x जो होगा 1 - 90/100 इजिकल टू हो जाएगा 10/100। 10/100 मतलब 1/10। और इसके टाइम को हम T90 लिख ले रहे हैं। T90 अगर हम इसका वैल्यू को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन में लगाएं तो K बराबर 2.303/T की जगह हमने T90 और log बेस 10 और इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास 1 और ये हो गई 1/10।
चूँकि हम जानते हैं कि log बेस 10 और 10 log 10 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो k बराबर हो गया 2.303 अपॉन T90 और 1 log 1। अब ये भी इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। अब दोनों को हमने कंपेयर कर लिया। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलता है? इससे ये पता चलता है हमें कि 2.303 अपॉन T99 इंटू 2 बराबर 2.303 इंटू 1 अपॉन T90। तो 2 अपॉन T99 बराबर हो गया 1 अपॉन T90। तो T99 बराबर हो गया 2 इंटू और T90। यही हमें सिद्ध करना था कि 99% अगर रिएक्शन पूरी हो रही है और 90% अगर रिएक्शन पूरी हो रही है, तो 90% रिएक्शन होने का जो समय है वो 2 गुना है किससे? 99% होने से। तो अब अगला सवाल है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए किसी पदार्थ की मात्रा 100 सेकंड में आधी रह जाती है। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक पूछा जा रहा है और फिर पूछा रहा है कि अभिकारक की जो सांद्रता है वो 0.05 m से घटकर 0.0125 m होने में कितना समय लगेगा। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें, पदार्थ टाइम t हमें 100 सेकंड दे रखा है, मात्रा आधी रह रही है। तो सपोज कीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, तो a माइनस एक्स जो होगी वो आधी हो गई 1/2। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। 2.303 अपॉन टी के स्थान पे log बेस 10 और a अपॉन a माइनस एक्स। k बराबर 2.303 अपॉन टी की जगह 100 और log बेस 10। इनिशियल कंसंट्रेशन 1 और ये कितनी हो गई? 1/2। 2 ऊपर चला गया। इसकी log 2 की वैल्यू अभी पीछे बताई थी, 2.303 इंटू 0.30 और 10 अपॉन 100। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 0.693 अपॉन 100। इसको लिख सकते हैं 6.93 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 सेकेंड। तो ये अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है, यानी कि जिसमें 100 सेकंड में पदार्थ की मात्रा आधी रह रही है, तो उसके लिए वेग स्थिरांक जो होगा वो 6.93 गुणा 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स होगा। अब दूसरे सवाल में कहता है कि जो अभिकारक की जो सांद्रता है, यानी कि जो A है, वो हमें A जो कंसंट्रेशन दे रखी है वो 0.05 m दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है। अब वो कहता है कि टाइम कितना है? 100 सेकंड। 100 सेकंड में रह कितनी गई? a माइनस एक्स बराबर रह गई 0.0125। यदि इसकी वैल्यू को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लगाएं अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, 2.303 अपॉन टी की जगह 100 log बेस 10 और कंसंट्रेशन हमारे पास 0.05 अपॉन इसकी कंसंट्रेशन है 0.0, a माइनस एक्स की वैल्यू है 0.0125। इसको हमने हल कर लिया। ऊपर के 2 जीरो 100 आ गए, नीचे के 4 जीरो यह हो गए 4, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लिए, तो ऊपर हो गया 500 अपॉन 125। 500 को काट दिया 4 बार, तो ये आ गया 2.303 अपॉन टी के स्थान पर 100 और log बेस 10 4। log 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 log 2, तो k बराबर आ गया 2.303 अपॉन टी की जगह 100 और यह हो गया 2 log 2 का होता है 0.3010। इसकी गुणा होती है 0.693 अपॉन 100 इंटू 2 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 13 3 के बाद और इंटू
10⁻⁻²। अब क्योंकि हम इस सवाल में हमें समय पूछ रहे हैं, तो जब हमें समय पूछ रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो k है तो k की वैल्यू जो अभी हमने इससे पहले सवाल में निकाली थी 0.693 इंटू 10⁻³ और ये टाइम आप निकालेंगे इसमें यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या नोट करना था, टाइम नोट करना था। तो k की वैल्यू अभी इससे पहले सूत्र में ये जो निकाला था हल, इसमें आई थी 6.93 इंटू 10⁻⁻³ तो t = हो जाएगी 0.693/2/6.93 10⁻⁻³। इसके स्थान पर 3 जीरो और इसके स्थान पर 2 जीरो, इसको इससे काट दिया, 2 जीरो को 2 जीरो से काट दिया, ये हो गया जा कर के 10⁻² इंटू 10⁻⁻² की जगह 2, इसका मतलब +2 आ जाएगी। +2 का मतलब 200 सेकंड का समय जो है इसमें खर्च होगा। एक बार और ध्यान से देखिए, अभिकारक की सांद्रता जो है वो 0.05 m से घटकर 0.0125 रहने में कितना समय लगेगा। तो ये हमें दे रखा है, प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है a-x, तो हमसे टाइम को कैलकुलेट किया रहा है, टाइम कितना है। तो k बराबर प्रथम कोटि का इक्वेशन है ये, k बराबर 2.303 t log/10 a/a-x। अब हमें टाइम को कैलकुलेट करना है, तो k अभी इससे पहले हमने फार्मूले में पहले वाले इस पार्ट को हल करके निकाला था 6.93 इंटू 10⁻⁻3, ये निकाल लिया। m की a की वैल्यू लगा दी, ये दे रखी है 0.05 और a-x की वैल्यू लगा दी, ये दे रखी है, इसको हल कर लिया, ये आ गया हमारे पास log 4 की वैल्यू लगा दी, ये आ गया। अब k की वैल्यू पहले फार्मूले से लगा दी हमने 6.93 इंटू 10⁻³ बराबर 0.693 इंटू 2/2 और t जब हमने हल करा तो इसकी वैल्यू आ गई कितना, 200 सेकंड, अर्थात 0.05 को 0.0125 होने में 200 सेकंड का समय लगेगा।